नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा नया चैनल है और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम फिल्मों से संबंधित जानकारी लेकर आएंगे और जो कलाकार होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक्टिंग की है और उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से गुजारा, किस तरह से उनका अंत हुआ, किस तरह से वह फिल्म लाइन में आए, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पर लेकर आएंगे और हमें सपोर्ट करिएगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो आज यहाँ पर जो 5 विलन, जो कि बहुत ही जाने माने 5 विलन थे, उनका अंत कैसे हुआ उसके बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है जी का नाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध विलन रहे थे और जिनका जन्म हुआ था 1932 में और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक तरह से विलन की भूमिका में महारत हासिल कर चुके थे। वो जब पर्दे पर आते थे तो लोग उन्हें हीरो से ज़्यादा पसंद करते थे विलन के किरदार में। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ का उदय होता है उसका अंत भी होता है। 72 साल की उम्र में सन 2005 में दिमाग की नस फटने से उनकी मौत हो जाती है। उससे अगला नाम है महेश आनंद। महेश आनंद इतना नेगेटिव रोल करते थे कि लोग उन्हें देखकर डरने लगते थे। उनका रोल ही इतना नेगेटिव था। लेकिन दोस्तों, इस कलाकार का भी अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। इनको चोट लग जाती है और चोट के कारण यह बिस्तर पकड़ लेते हैं। इनका कोई ना आगे था ना पीछे था। अपने कमरे में, अपने घर में पड़े रहते हैं और वहाँ पर इनका इलाज चलता रहता है। लेकिन अंत में इनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि यह उठ नहीं पाते हैं। इनकी सारी हड्डियाँ खराब हो जाती हैं और दोस्तों, यह अपने घर में पड़े पड़े मर जाते हैं। लोगों को पता 3 दिन बाद चलता है, जब इनके दरवाजे पर खाना देने वाला टिफ़िन रख के जाता है और वह टिफ़िन जब नहीं उठाया जाता है लगातार 3 दिन तक, तो लोग इनके घर के अंदर जाकर देखते हैं तो यह मृत अवस्था में पड़े हुए थे। दोस्तों, तब इनका पता चलता है। उसके बाद आता है रामी रेड्डी। रामी रेड्डी को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी मौत हुई थी किडनी और लीवर फेल होने की वजह से, जो कि 90 के दशक में साउथ से आए थे और साउथ से आने के बाद इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था कि लोग इन्हें विलन के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। और इनकी एक भूमिका थी प्रतिबंध मूवी में। यहाँ पर इनका नाम अन्ना था और अन्ना के नाम से यह जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। दोस्तों, अंत में वही कहा जाता है कि ज़िंदगी हमेशा नहीं रहती है, अंत हर चीज़ का होता है। इनका भी अंत हुआ। यह बहुत ही ज़्यादा शरीर में दुबले पतले हो चुके थे क्योंकि इनकी किडनी और लीवर खराब हो चुके थे और दुबले पतले होने की वजह से ये बहुत ही बुरी तरह से मुश्किलों भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे और अंत में 2001 में इनकी मौत हो जाती है। यह हड्डियों का ढांचा तक बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, विलन बहुत ही कमाल के थे। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते थे और बहुत सारे ज़्यादातर लोग इनको पसंद करते थे विलन के रोल में। अब आते हैं मानिक ईरानी। मानिक ईरानी, जिनको लोग बिल्ला के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से विलन का रोल निभाया करते थे और जब यह अपना डायलॉग बोला करते थे तो लोग इनसे डर जाया करते थे। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर शराब की बुरी लत के कारण इनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। शराब की बहुत बुरी लत थी और लत के चक्कर में ये अपनों से और यार दोस्तों से सबसे दूर हो जाते हैं और शराब ज़्यादा पीने लगते हैं। शराब ज़्यादा पीने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। अब आते हैं केविन पैकर्ड। केविन पैकर्ड नाम के जो विलन हुए हैं, जो कि 90 के दशक में इन्होंने खूब नाम कमाया था, जिनका चेहरा तो विलन के जैसा था लेकिन बॉडी हीरो के जैसी थी। दोस्तों, आपने इनको देखा होगा, जो बहुत सारी फिल्मों में हैं, मोहरा, तड़ी पार और सड़क और चमत्कार फिल्मों में हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार थे। इन्होंने संजय दत्त को, सुनील शेट्टी को और सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा, इनको बॉडी बनाने की ट्रेनिंग दी थी। उस टाइम इतना ज़्यादा जोर नहीं हुआ करता था, लेकिन यह बहुत ही अच्छी बॉडी मेंटेन करके अपनी रखते थे। इनका जो शरीर था वह हीरो के तरह का था, लेकिन इनका जो चेहरा था वो विलन की तरह था और बहुत ही इन्होंने विलन के काम में महारत हासिल की थी, नाम कमाया था, लोगों के दिलों में बसे थे। और ये कुछ ऐसे विलन थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन इनकी दर्दनाक मौत हुई, जिस मौत के बारे में सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है। दोस्तों, जो भी उदय हुआ है उसको अस्त जरूर होना है, चाहे वो कोई भी हो। बड़े से बड़े धर्मात्मा, बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़े राजा महाराजा, उनका जन्म हुआ और अंत में उनका अंत हुआ। यानी कि इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि ठीक है, हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा का नाम नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन में उसका नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। दोस्तों, अगली स्टोरी में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा कुछ और अन्य कलाकारों के ऊपर, और हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट करिएगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।